नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। वाजे पर दो चश्मदीद सामने आए हैं। इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं। चश्मदीदों की मौजूदगी में ये वाजे का बयान दर्ज हुआ। आपको बता दें, एनआईए ने वाजे का बयान दर्ज किया और मीठी नदी में सबूत नष्ट करने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो किन किन सामानों की बरामदगी हुई है, यहाँ पर चश्मदीदों की मौजूदगी में बयान दर्ज हुए हैं। तो वाजे का बयान दर्ज हुआ और तमाम जो चश्मदीद थे उनकी मौजूदगी में इस बयान को दर्ज किया गया है। और इस बीच हमारे साथ सृष्टि पांडे और सलोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, क्या कुछ जानकारी मिलती हुई जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई अब तक हुई है? ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई अहम सबूतों की बरामदगी भी हुई है। आज का दिन भर का पूरा क्या कार्यक्रम एनआईए का रहने वाला है? आगे की कार्रवाई पर किस तरीके से नजर? सृष्टि। बिल्कुल निधि, देखिए कल भी अचानक से एनआईए की टीम वाजे को लेकर निकलती है मीठी नदी बैंड्रा में, वहां पर पहुंचती है और उसके बाद में जो सबूत और सुराग वहां से बरामद होते हैं निधि, वह हैरान करने वाले थे। जिस तरीके से हार्ड डिस्क बरामद की गई, लैपटॉप बरामद किया गया, सीपीयू बरामद किया गया, 2 एक ही नंबर की प्लेट्स बरामद की गई और खुद वाजे की निशानदेही पर ये तमाम चीजें, तमाम जो डिजिटल सबूत थे, एविडेंस थे, उन सभी को बरामद किया गया। वाजे को 4 बार पुल पर लाया गया और पूरे टाइम वाजे वहीं पर मौजूद था जब ये पूरा सर्च ऑपरेशन नीचे मीठी नदी में चल रहा था। 11 गोताखोर थे जो नीचे ये सर्च कर रहे थे और वाजे की ही निशानदेही पर वाजे ने इशारा करके बताया था करीब 4 बार कि इस जगह पर उसने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया था और उसी जगह से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। और रियाज काजी की जिस तरीके से पूछताछ हुई थी, चूंकि वो सरकारी गवाह बन चुका है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि रियाज काजी की क्लू देने पर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई इस तरफ, क्योंकि जो सबूत अब मिले हैं, जब डेटा उससे रिट्रीव किया जाएगा उसके बाद बड़े खुलासे निधि यहाँ पर होंगे। बिल्कुल सृष्टि, इन सबूतों की बिना पर ये सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को जोड़े, तमाम डिजिटल एविडेंसेस को जोड़ा जाए। यहाँ पर ये साफ हो जाता है और स्पेशली यहाँ पर अगर बात की जाए किस तरीके से वाजे की तर्ज पर ये सारी चीजें सामने आती है। और निश्चित तौर पर सलोनी, बड़ा सवाल ये है, साजिश में जो पूरा करता धरता है, मोहरा जरूर वाजे रहा, लेकिन असल खिलाड़ी कौन है उसकी तह तक पहुंचना पहली प्राथमिकता में शुमार। बिल्कुल निधि, यही वजह है कि देखिए एनआईए जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। रियाज काजी के अप्रूवर बनने के बाद बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्त में लिया है, नरेश धरे जो कि एक बुकी है और विनायक शिंदे, उनसे भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है सचिन वाजे के साथ। और यही वजह है कि कल जब अचानक से एनआईए पहुंची मीठी नदी, वहां पर बहुत सारे सबूत बरामद किए गए निधि, और ये सबूत भी नष्ट करने की कोशिश की गई थी। हम लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर ये खुलासे कर रहे हैं एसआईटी के जरिए कि किस तरह से एक-एक सबूत को मिटाने की कोशिश की गई सचिन वाजे की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन देखिए सच्चाई सामने अब धीरे धीरे निकल कर आ रही है और सवाल वही है कि आखिर सचिन वाजे अगर मोहरा है तो मास्टरमाइंड कौन है, इनका आका कौन है। और उसके लिए लगातार एनआईए कोशिश कर रही है, पूछताछ करी, रोज नए खुलासे, रोज नई सच्चाई सामने आ रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर तीनों मामले को इंटरकनेक्टेड समझे, एक्सटॉर्शन का मामला हो, एंटीलिया केस हो या फिर मनसुख हिरेन की हत्या, ये तीनों मामले एक साथ किस तरह से प्लान किए गए, किस तरह से ये एग्जीक्यूट किए गए, इसके जवाब खंगालने की कोशिश, तलाशने की कोशिश एनआईए कर रही है। और उम्मीद ये है, जितनी तेजी से जांच चल रही है निधि, उम्मीद ये है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी कि आखिर कौन है। सचिन वाजे को भी देखिए अब मुंह खोलना पड़ेगा, आखिरकार सचिन वाजे की निशानदेही पर ही मीठी नदी से इस खबर पर नजर लगातार, अब तक की कार्रवाई पर नजर लगातार, अगली कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा, उस पर नजर लगातार आपके जरिए। सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा मेरे साथ, मेरी सहयोगी मुंबई से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रही थी, शुक्रिया सलोनी। सृष्टि पांडे मेरे साथ एनआईए ऑफिस से लाइव रिपोर्ट कर रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, आपका भी जानकारी तमाम साझा करने के लिए। एनआईए को मीठी नदी से कई सारे सबूतों की बरामद की, नंबर प्लेट समेत अहम सबूत बरामद हुए। मीठी नदी में करीब 3.5 घंटे जांच हुई, सबूतों से वाजे का सामना भी कराया गया। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। वाजे ने सबूत को नदी में फेंकने की बात को कबूल भी कर लिया। नदी से 2 सीपीयू मिले, 2 हार्ड डिस्क मिले, 2 प्रिंटर की बरामदगी हुई, एक लैपटॉप मिला और एक ही नंबर की 2 प्लेट्स मिली है। नंबर प्लेट्स 2 मिली हैं, एक ही नंबर की। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने।
तो एक एक सबूत को चूंकि खंगालने का काम जारी है, इस बात को कबूला वाजे द्वारा कि हाँ, जो तमाम सबूत हैं उनको फेंका गया, मीठी नदी में कबूल किया गया और उन सब की अब एक एक करके बरामद की हुई है। 3-3.5 घंटे की जांच ये रही जिसमें ये सारा सामान बरामद हुआ, जिसमें लैपटॉप था, 2 हार्ड डिस्क थी और प्रिंटर भी। एनआईए के चक्रव्यूह में सचिन वाजे फंसता जा रहा है। मीठी नदी से एनआईए को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मनसुख मर्डर केस में एनआईए को सबूतों को नष्ट करने का शक है और रविवार को एनआईए उन्हीं सबूतों की जांच पड़ताल करने मीठी नदी पहुंची थी। करीब 3.5 घंटे तक मीठी नदी में 12 गोताखोरों ने पड़ताल की और धीरे धीरे सबूत नदी के अंदर से बाहर आने लगे। एनआईए को मीठी नदी से 2 सीपीयू, 2 टूटी हुई हार्ड डिस्क, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और एक ही नंबर की 2 प्लेटें मिली। सचिन वाजे की तरफ से इस बात को कबूल किया गया कि जब उसे इस बात का अंदेशा लगा कि अब ये एविडेंसेस उसके पास से बरामद किए जा सकते हैं, उस वक्त उसने ये सारे एविडेंसेस मीठी नदी में फेंक दिए थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। 4 बार सचिन वाजे को इस पुल पर लाया गया है और उसी से वो लोकेशंस पूछी गई हैं। सचिन वाजे ने खुद अपने हाथों से इशारा करके वो लोकेशंस बताई हैं कि कहां पर एविडेंसेस उसके द्वारा जो डिजिटल एविडेंस है उसे फेंका गया था। बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क और सीपीयू को हथौड़े से तोड़ा गया था। लैपटॉप पर भी हथौड़े मारने के निशान मिले हैं। जो नंबर प्लेट मिली है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस पर नंबर लिखा है MH20FP1539। ये नंबर औरंगाबाद का बताया जा रहा है। ये बात सामने आ रही कि वाजे और उसके साथियों ने सबूतों को नष्ट करके अलग अलग जगह ठिकाने लगाया है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि कुछ सबूतों से वाजे का सामना कराया गया। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि अहम सबूत मीठी नदी में फेंक दिए गए थे। एनआईए सूत्रों की माने तो मनसुख हत्याकांड में सचिन वाजे के अलावा और भी कई लोग शामिल थे जिनकी एनआईए सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि एनआईए मनसुख की हत्या की कड़ियों को एक एक करके जोड़ रही है। इस बीच एनआईए के हाथ लगे ताजा सबूत ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। सीसीटीवी में सफेद शर्ट में दिख रहा ये शख्स रियाजुद्दीन काजी है जो विक्रोली में नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान बंटी रेडियम पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में रियाज काजी दुकान से बाहर निकल जाता है। रियाज काजी के पीछे दुकान का मालिक भी बाहर निकलता है। आरोप है कि रियाज काजी ने दुकान से डीवीआर ली। इसके अलावा नंबर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर को भी रियाज काजी ले गया था। बता दें कि एंटीलिया साजिश में कार की नंबर प्लेट अहम कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।